हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स एनालिसिस सेंटर में। आज हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डायोड का अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग। इससे पहले हमने पीएन संधि डायोड को देखा था, अग्र अभिनत और पश्च अभिनत। ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो पीएन संधि डायोड या फिर इसका दिष्टकारी के रूप में उपयोग। ठीक है, तो हम यहाँ पर अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग का इसको देखेंगे। तो उससे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। इसमें क्या होता है, एक चीज पहले हम बात करते हैं कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि दिष्टकारी किसे कहते हैं, और पीएन संधि डायोड का अर्धतरंग या फिर पूर्ण तरंग दिष्टकारी कब को समझाइए। तो पहले हम देखते हैं दिष्टकारी किसे कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की प्रक्रिया को हम दिष्टकारी कहते हैं, और उस उपकरण को हम दिष्टकरण कहते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम बात करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत होगा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत होगा। यहाँ पर हम एक डायोड लगाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर हम प्रत्यावर्ती धारा लगाएंगे। प्रत्यावर्ती धारा, यह प्रत्यावर्ती धारा लगाएंगे। यहाँ पर हम एक डायोड लगाएंगे, यह डायोड। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक ट्रांसफर लगाएंगे, अपचाई ट्रांसफर। ठीक है, और इसे हम एक प्रतिरोध से जोड़ देंगे जिसको आर है। ठीक है, तो ये है हमारा अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसफर है, टी फॉर ट्रांसफर। अब देखिए ये कैसे जो है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। तो आपको पता है जब प्रत्यावर्ती धारा का प्रथम अर्ध चक्र जो होता है वो धनात्मक होता है। ठीक है, तो जब हम प्रत्यावर्ती धारा का प्रथम अर्ध चक्र होता है वो धनात्मक होता है। तो यहाँ पर देखिए धनात्मक होगा तो इसका ये सिरा प्लस में हो जाएगा और ये सिरा माइनस में। तो डायोड का पी सिरा प्लस में और एन सिरा माइनस में। डायोड किस में होगा, डायोड होगा अग्र अभिनत में, और अग्र अभिनत में धारा प्रवाहित होती है, हमने आपको डायोड वाले में बताया है। तो यहाँ पर अग्र अभिनत में होगा तो हमें जो है डीसी करंट प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ से हमें डीसी करंट मतलब दिष्ट धारा जो होगी वो प्राप्त होगी। लेकिन इसके दूसरे अर्धचक्र में ये माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस। और डायोड का पी सिरा माइनस और एन सिरा प्लस होता है। डायोड किस में होता है, पश्च अभिनत में होता है, जिसमें धारा हमें नहीं प्रवाहित होती। ठीक है, धारा नहीं प्रवाहित होती थी, यहाँ पर हमें कोई धारा नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर ये प्रथम अर्धचक्र में फिर इसका ये सिरा प्लस में हो जाएगा और ये सिरा माइनस में हो जाएगा। फिर ये हमें एक जो है पॉजिटिव करंट प्राप्त होगा, दैट मीन्स दिष्ट धारा हमें प्राप्त होगी। तो इसी प्रकार देखिए अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में जो है कार्य करता है। ठीक है, ये हमने निवेश किया, निवेशी इसे कहते हैं निर्गत, हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखिए इसको प्रत्यावर्ती धारा दिया, हमें दिष्ट धारा प्राप्त हुआ। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा का प्रथम अर्धचक्र धनात्मक होने के कारण डायोड का पी सिरा धनात्मक तथा एन सिरा ऋणात्मक होता है, जिसके कारण हमें धारा प्राप्त होती है। तथा उसके दूसरे अर्धचक्र में डायोड का पी सिरा ऋणात्मक तथा एन सिरा धनात्मक होता है।
इसलिए डायोड जो है पश्च अभिनत में होता है और हमें धारा नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार डायोड जो है अर्ध तरंग डिष्टकारी के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, तो आप इसको इजीली लिख सकते हैं। एक बार मैं और रिपीट करता हूं। डायोड प्रत्यावर्ती धारा का प्रथम अर्धचक्र धनात्मक होने के कारण डायोड का पी सिरा धनात्मक तथा एन सिरा ऋणात्मक होता है, जिसके कारण डायोड जो है अग्र अभिनत में होता है और हमें धारा प्राप्त होती है दिष्ट धारा के रूप में, तथा उसके द्वितीय अर्धचक्र में डायोड का पी सिरा ऋणात्मक तथा एन सिरा धनात्मक होता है, जिसके कारण डायोड पश्च अभिनत में होता है और हमें धारा नहीं प्राप्त होती है। इस प्रकार डायोड जो है अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। आसान है एकदम, आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए इसको। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर होगा। ये दो टॉपिक जो है 100% बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो अर्ध तरंग दिष्टकारी या तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी। ठीक है, तो उसको हम भी देखेंगे भी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।